बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। We were studying chapter number 9, Chemical Equilibrium, and our today's topic will be Test Yourself 9.3, exercise multiple choice questions and short questions, which is on page number 14, 16 till page number 18 of your textbook. Starting from Test Yourself 9.3, the first question is, what do you mean by the extent of a reaction? So, extent of a reaction means to which extent the reactants are converted into the products. This answer is available in your book, page number 13. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में ही हमने कल लास्ट लेक्चर में मार्क भी की थी, तो ये वही डेफिनेशन यहाँ पर इसका आंसर होगी. Second question says, why the reversible reactions do not go to completion? कि reversible reactions complete क्यों नहीं होते? So the reason, क्योंकि forward और backward reaction continuously हो रहे हैं और जो ये reaction opposite direction में हो रहे हैं, so they never proceed beyond equilibrium concentration and they will never reach completion. Third question, if a reaction has large value of Kc, will it go to completion and why? So answer is on your page number 13, large numerical value of Kc. And yes, this will go into completion क्योंकि हमारे almost all products reaction mixture में मौजूद हैं. Question number 4 is, which type of reactions do not go to completion? The answer is on again page number 13. स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, क्योंकि उसी में हमने पढ़ा था कि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स बहुत ही कम हैं, तो इसलिए इस किस्म के रिवर्सिबल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फौरन से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तो ये दीज विल नेवर गो टू कंप्लीशन. Last question, why the reaction mixture does not have 50% reactants and 50% products at equilibrium position? So it is because the reaction mixture do not have 50% and 50% reactants and products, क्योंकि जो हमारी numerical value है Kc की वो reactants की concentration पे depend नहीं करती, और जो large numerical value of Kc है इससे हमें यह पता चलता है कि रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन. तो आपने जो न्यूमेरिकल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है उसमें हमने जब 3 कंडीशंस देखी तो उसी से ही हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास कभी रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एट इक्विलिब्रियम, कभी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एट इक्विलिब्रियम, और कभी दोनों की कंपेरेबल अमाउंट भी होती है. तो इसलिए हम लोग एक रूल इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते कि इक्विलिब्रियम पर हमेशा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स 50% होंगे, ऐसा नहीं है. उसके बाद आपकी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी की तरफ से. द येलो बॉक्स इट स्टेज यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स. तो इसमें हमारे पास 2 मेजर एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स की बात है, द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का 99% हिस्सा बनाते हैं और ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. इसको आपने MCQs के लिए याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो हम इंडस्ट्रियली अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि फर्दर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है. और ऑक्सीजन को हम सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करते हैं, विच इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स. Next we have MCQs. The first one, the characteristic of reversible reactions are many except following one. कौन सी इसमें से नहीं है? तो इसमें से हमारे पास प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. पहली बात ये उन्होंने गलत कही है कि चूंकि रिवर्सिबल है तो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं, इसलिए ये बात जो है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसके लिहाज से करेक्ट है. उसके बाद इन द लाइम किल्न द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन बाय बिकॉज ऑफ. तो आप देख सकते हैं चूंकि इसमें सिंगल एरो है तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल होगा. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो गैस जो है वो हमेशा जो है वो एस्केप आउट हो जाएगी. सो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स कंटिन्यूसली. फॉर द रिएक्शन आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाना है, तो हमारे पास प्रोडक्ट है C जिसके ऊपर क्यूब आएगा, तो C क्यूब का ऑप्शन हमारे पास, प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर होते हैं और जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो नीचे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. When a system is at equilibrium state, तो इनमें से कौन सी चीज होगी? तो इनमें क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल. नहीं, ऐसा नहीं है.
द ओपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप, तो ये भी नहीं है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन हो रहे होते हैं. रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी स्लो, ऐसा भी नहीं है क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में पढ़ा है द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, तो वो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है. Which one of the following statement is not correct about active mass? तो active mass के बारे में correct नहीं है, तो हमने law of mass section में पढ़ा था rate of reaction is directly proportional to active mass, तो इस वजह से ये भी correct है. Active mass is taken in molar concentration, yes. Active mass is represented by square bracket, yes. Active mass means total mass of substance, so no, क्योंकि active mass से मुराद है total mass में से जितना mass reaction में participate कर रहा है, तो D is the correct answer. When the magnitude of Kc is very large, तो large Kc value का क्या मतलब है कि products are more in concentration, reactants are less in concentration. तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो option A reaction mixture consist of almost all products, ये correct answer है. When the magnitude of Kc is very small, तो small है तो इसका मतलब amount of products जो है वो क्या होंगे, negligible. उस हमारे जो लार्ज वैल्यू है उससे रिवर्स ही होगा. रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, या हम लोग उसके लिए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ मॉडरेट केसी वैल्यू भी कह सकते हैं. एट डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड, नहीं ऐसा नहीं है. अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल, तो नहीं, अभी हमने टेस्ट योरसेल्फ में ही कहा कि इक्वल नहीं होगी अमाउंट. स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, यस, कि रेट जो है, जो स्पीड है फॉरवर्ड और रिवर्स की, वो बराबर हो जाएगी. इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, चूंकि इरिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम होना ही नहीं है, ए ऑप्शन नेवर एस्टैब्लिश. अ रिवर्स रिएक्शन इज वन in which reactants react to form products which proceeds from left to right. चूंकि रिवर्स है, रिवर्सिबल नहीं है, तो इसलिए हम रिवर्स जो कि राइट टू लेफ्ट प्रोसीड करेगा आहिस्ता आहिस्ता, जो कि स्पीड अप हो जाता है, तो डी ऑप्शन. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया, व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. चूंकि इक्विलिब्रियम है तो तीनों चीजें मौजूद होंगी, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी और अमोनिया भी. For a reaction between PCl3 and Cl2 to form PCl5, the units are, कह रहे हैं कि रिएक्शन है PCl3 और Cl2 का to form PCl5. तो हमारे पास प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे, तो PCl5 ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे. तो चूंकि हमारे पास ऊपर कितने हैं, ऊपर हमारे पास जो है वो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट है और नीचे 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, 1 PCl3 1 Cl2 का, तो हमारे पास यानी यूनिट बनेगा मोल -1 dm क्यूब, विच इज सी ऑप्शन. उसके बाद है बेटे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम. तो पेज नंबर 2 पे इरिवर्सिबल रिएक्शंस मौजूद हैं, जिसमें आप इसको कंप्लीट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे. उसके बाद इसी तरीके से है कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट भी आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे मौजूद है. गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये भी पेज नंबर 2 पे रिवर्सिबल रिएक्शंस मौजूद हैं. तो इन सब को आप इन पेजेस के हिसाब से अपनी बुक पे मार्क कर ले. थर्ड क्वेश्चन इज फोर्थ वन, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड. तो पेज नंबर 4 पे डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है वही इसका आंसर होगी. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. तो इसका बेटे आंसर आप अपनी बुक पे नोटबुक्स पे लिखेंगे. बिकॉज इक्विलिब्रियम रिएक्शन रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बस उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम ईदर साइड. तो आप इक्विलिब्रियम स्टेट को दोनों से जो है वो ले सकते हैं, चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये आपके लॉ ऑफ मास सेक्शन के टॉपिक की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, पेज नंबर 6. लॉ ऑफ मास सेक्शन की जहां डेफिनेशन है उसके बिल्कुल लास्ट में ही लिखा हुआ है कि एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो इसमें डेफिनेशन आप मुकम्मल लिखेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन की. उसके बाद है ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो बेटा इसका आंसर पेज नंबर 9 पे लॉ ऑफ मास सेक्शन फॉर जनरल रिएक्शन का जो सबसे लास्ट वाला टेस्ट योरसेल्फ 9.1 से अबव टॉपिक है वो इसका आंसर होगा.
दिस इक्वेशन। उसके बाद है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये मैंने आपको असेसमेंट के तौर पर भी दिया था, तो इसके आंसर्स चेक कर लें। हियर वी हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन HI² H2 एंड I2, और इसी तरीके से हमारे पास दूसरा है पहले है हमारे पास प्रोडक्ट CH4 H2O, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 जिसकी पावर किस में आएगी, क्यूब में। हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, तो पेज नंबर 12 पे आपके पास जो है वो टॉप लाइन में ही इसकी आंसर मौजूद है, और साथ में इसकी जो जनरलाइजेशन की डायग्राम बनी हुई है वो भी आप इसके साथ मेंशन करेंगे। हियर इट इज, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद KC, और जो 3 जनरलाइजेशन है वो आप इसके साथ मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो अगर आप जो है आपको कैसे पता चलेगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से ही हम अंदाजा लगाएंगे बाय कंपेयरिंग QC विद KC। अगर QC की वैल्यू KC के बराबर आ रही है तो इसका मतलब जो हमारा रिएक्शन है उसने डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। What are the characteristics of reaction that establish equilibrium state at once? ऐसा रिएक्शन जिसमें अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट ही किया और फॉरन इक्विलिब्रियम पहुंच गया, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो ऑब्वियस बात है आपने स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC में यही बात पढ़ी थी कि ऐसे रिएक्शंस जो हैं जिनमें रिएक्टेंट्स अभी रिएक्ट ही करते हैं, प्रोडक्ट अभी बनता ही है, वो फॉरन से रिएक्टेंट्स में चेंज होकर रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन बना लेते हैं। तो इसका मतलब है इन केसेस में रिएक्शंस तो ये कभी मुकम्मल होगा ही नहीं, दोनों के दोनों जो है वो बोथ डायरेक्शन में फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन चल रहा होगा, और इन रिएक्शंस के लिए KC की वैल्यू स्मॉल होगी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट QC ऑफ अ रिएक्शन इज मोर देन KC, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो ये भी आपके बेटे बुक पे मौजूद है कि QC की वैल्यू अगर KC से ज्यादा आती है तो इसका मतलब रिएक्शन राइट टू लेफ्ट है, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, एक इंडस्ट्री है जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के हिसाब से जो है वो कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्ट बनाना चाह रही थी, लेकिन वो प्रोडक्ट बना नहीं, वो फेल हो गए, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न होगा, तो वो ऑब्वियस बात है हमें रिवर्सिबल रिएक्शन से ही अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि अब तक आपने हर 1-2 टेस्ट योर सेल्फ में यही क्वेश्चन पढ़ा है, वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। तो अगर उसने रिवर्सिबल रिएक्शन पे कोई काम किया है तो जब प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में ही चेंज हो जाएंगे, तो कमर्शियल लेवल पे आप प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करेंगे, तो इस वजह से उसकी जो इंडस्ट्री है वो ठप हो गई, बंद हो गई, क्योंकि उसका मेजर इशू यही था कि उसने रिवर्सिबल रिएक्शन को बेस बनाकर अपना जो इंडस्ट्री थी उसको चूज किया। हमारे पास इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर आपकी बुक पे मौजूद है पेज नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी पेज नंबर 13 पे आपकी बुक में मौजूद है। बाकी सबके आंसर्स आप लोग नोट करेंगे, इंशाल्लाह आपके प्लानर में भी आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।